Assalamu alaikum. My name is Khurram Javed from Shams IELTS Academy. I'm the main IELTS coach here in the system. मेरे साथ कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ आइल्स की क्यूरीज हैं. सो ऑल दिस इज़ गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. तो आप भी पहले लेक्चर भी सुने और इसके दौरान जो क्यूरीज हों आप मुझसे पूछ भी सकते हैं. यू कैन मेक अप द नोट्स, यू कैन ऑल्सो सेंड मी द मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप ऑनलाइन, ताकि आपकी आवाज़ अगर सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो रही तो मेरे पास आपके जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. तो आयल्स को डिस्कस करने से पहले ये जो हमारे एकेडमिक्स हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, इसमें हमने जो अचीवमेंट्स ली या अपने टेस्ट क्लियर किए, उनका बैकग्राउंड ये था कि हमारे पास बुक्स होती थी, उनके नोट्स होते थे जिनको हम प्रिपेयर करते थे. सही. तो उससे ये होता था कि हम उनको याद करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, उनको मैच्योर करते थे और टेस्ट में अपेयर हो जाते थे. एंड वी वुड गेट क्लियर दैट पर्टिकुलर डिग्री, वी वुड गेट इट. लेकिन आयट्स किताबों में से नहीं आता. इसकी सारी किताबें जो हैं नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं. लेकिन ये ख्याल रखें कि वहाँ ये चीज़ वाज़ेह तौर पे लिखी है. अगर आप कैम्ब्रिज की बुक्स को पिकअप करें या कुछ दूसरी बुक्स को, तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पे ये लिखा है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4. इन ईच बुक यू विल फाइंड 4 टेस्ट्स. टेस्ट हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ का होता है. जो भी इस वक्त स्टूडेंट्स आयल्स की किताबों को कांटेक्ट कर रहे हैं, ये ख्याल रखें कि वो एक मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. क्योंकि कैम्ब्रिज की बुक्स के ज़रिए आयल्स को प्रिपेयर करना एक सही स्ट्रेटजी सिर्फ मेरे ख्याल में आउट ऑफ 100 सिर्फ 5% स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सही है. उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है. तो अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो दैट मेक सम सेंस. लेकिन जो 95 या 96% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी इंग्लिश से उर्दू वाली लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, जो यानी उर्दू से इंग्लिश में जाते थे या इंग्लिश से उर्दू में आते थे, उन लोगों के लिए कैम्ब्रिज की किताबों को कांटेक्ट करना बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, एक बहुत बड़ी गलती है. आयल्स अगर किताबों में से नहीं आ रहा तो फिर कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ को हमने फोकस करना है. आयल्स इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ये ख्याल रखें कि ये जिस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये इट्सेल्फ बहुत विविडली और बहुत क्लियरली अनाउंस कर रहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जिसमें 4 स्किल्स हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. लिसनिंग एंड रीडिंग ये आपका इनपुट लेवल है, ठीक है. मीन्स यू कंसीव समथिंग, यू इनहेल योर लैंग्वेज, यू अर्न द लैंग्वेज थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग. राइटिंग एंड स्पीकिंग ये आपका आउटपुट है, मीन्स यू डिलीवर. अच्छा, अब ये चीज़ है कि इन चारों स्किल्स में आपकी जो चीज़ चेक हो रही होती है वो है सेंटेंस मेकिंग. सही. सेंटेंस मेकिंग ये चेक करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस मेकिंग को एक फ्लो में और एक मैच्योरिटी लेवल पे प्रेजेंट करते हैं. यानी इनकी सेंटेंस मेकिंग एट द टाइम ऑफ लिसनिंग, एट द टाइम ऑफ रीडिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग एक ऐसे फ्लो में ये डिमांडेड होती हैं जिसके हम लोग आदी नहीं होते. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मैच्योरिटी को और फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं उनमें से एक ग्रामर है और और दूसरी जो है वो वोकेबलरी है. वोकेबलरी की डेफिनेशन याद रखें कि प्रोनाउंसिएशन और सिनोनिम्स के बगैर और स्पेलिंग्स के बगैर, यानी वोकेबलरी की डेफिनेशन में प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम्स और इसके अलावा जो स्पेलिंग्स है द डेफिनेटली फॉल इन. अगर वोकेबलरी में ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो इट मीन्स वोकेबलरी की डेफिनेशन किसी भी वर्ड के अराउंड आपको क्लियर नहीं है. जैसे फर्स्ट करें कि चॉकलेट एक वर्ड है, तो चॉकलेट की अगर हम स्पेलिंग आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं CHOCLATE. यानी आपने सिर्फ साउंड को पकड़ा लेकिन आप नहीं जानते थे कि सी के बाद ओ भी आ रहा है. यू आर मिसिंग ओ इन स्पेलिंग आउट योर वर्ड चॉकलेट. अच्छा, अब ये चीज़ है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं कि हम कहते हैं कि अनलाइक यू आई एम नॉट अ हार्ड वर्कर, आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर, अनलाइक यू.
तो बज़ाहिर इस सेंटेंस का मतलब ये लग रहा है कि मैं आपकी तरह एक हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ। लेकिन बेसिकली ये कहा जा रहा है अनलाइक यू मीन्स कि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और मैं आपकी तरह एक अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, मतलब मैं आपके उलट हूँ, यू आर समथिंग एल्स। ये जो अनलाइक यू आई एम नॉट गुड ड्राइवर, इस सेंटेंस को हम लोग यूँ बोलने के आदी हैं। You are a very good driver, you are a very professional driver, you are a very expert driver, but I am not like you. I cannot drive like you. ये सेंटेंस हम यूँ करके बोलने के आदी हैं। इसी तरह से एक वर्ड है when and whence you bought this bag, यानी when का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि at what time, लेकिन whence का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि whence का मतलब है from where, यानी when के ही आखिर में अगर CE लगा दिया जाए तो ये एक अलग वर्ड बन जाता है whence, जिसका मतलब है from where, when and whence। ये ख्याल रखें कि जहाँ भी ग्रामर यूज़ होगी, जहाँ भी वोकैबुलरी यूज़ होती है, वहाँ पे सेंटेंस एकदम से हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछा जा रहा है। या जैसे हम कहते हैं टेक आउट ऑल द गुड्स फ्रॉम द कबर्ड, कबर्ड से सारी चीज़ें बाहर निकालो, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को यूँ बोल दिया जाए कि अनलोड द कबर्ड, तो हमें ज़रा ट्रांसलेट करने में ज़रा मुश्किल होगी, क्योंकि इस तरह की इंग्लिश इतने मैच्योर लेवल पे बोलने के या सुनने के हम लोग आदी नहीं हैं। हमारी ये जो एकेडमी है शम्स आइल्स एकेडमी, इसमें हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग मंडे टू थर्सडे ये प्रैक्टिस करवाते हैं। जो मटेरियल हम प्रेजेंट करते हैं ये कैम्ब्रिज बुक्स में से नहीं होता, ये आउट ऑफ द कैम्ब्रिज बुक्स होता है, just to prove you and just only to properly train your English language and to clarify the grammatical concepts, वोकैबुलरी वगैरह ये सब कुछ आपके सामने लेके आए जाते हैं। ये सिर्फ आपको ये एक चीज़ दिखाने के लिए कि बिफोर यू मूव टुवर्ड्स अ कैम्ब्रिज टेस्ट्स यू हैव टू प्रॉपर्ली टेस्टिफाई योर इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज क्या आपको टेस्ट के बाहर समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर टेस्ट के बाहर किसी डोमेन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट में भी समझ में आएगी, हर सूरत टेस्ट में समझ आएगी। इसलिए स्टूडेंट से ये कहा जाता है कि स्टे अवे फ्रॉम द कैम्ब्रिज बुक्स, क्योंकि मंडे टू थर्सडे हमने आउट ऑफ द कैम्ब्रिज बुक्स आपको प्रैक्टिस करवानी है और फ्राइडे को हमें आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट जो है ये लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का है। ये टेस्ट हम लोग कैम्ब्रिज बुक्स में से लेते हैं। उसकी वजह यह है कि कैम्ब्रिज बुक्स में जो टेस्ट हैं ये माजी के रियल आईएलटीएस टेस्ट के तौर पे आ चुके हैं। किन सालों में आए हैं इट्स नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लेकिन पॉइंट ये है कि हम कैम्ब्रिज बुक्स में से टेस्ट को पिकअप करते हैं। इसलिए स्टूडेंट से ये कहा जाता है कि कैम्ब्रिज बुक से आप पढ़े रहें। अगर हम मॉक टेस्ट में आपको कैम्ब्रिज किसी भी कैम्ब्रिज बुक्स में से कोई भी टेस्ट दे रहे हैं और मे अल्लाह नेवर डू कि अगर आपने वो टेस्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली विद इन एकेडमी आपके जो बैंड्स आएंगे दे वुड डेफिनेटली बी ओवर 7 और 8, 9 भी हो सकते हैं। यानी वो इस सूरत में 9 हो रहे हैं या 8 आ रहे हैं या 8.5 आ रहे हैं क्योंकि आपने वो टेस्ट पहले किया हुआ था। तो टेस्ट के वक्त यानी ऑन द डे ऑफ मॉक टेस्ट आपको मॉक टेस्ट के बारे में कोई मालूमात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त एकेडमीज़ में जैसे मतलब फाइनल टेस्ट में आप अननोन होते हैं, सिर्फ स्किल्स में मास्टर होते हैं, फॉर्मेट से बहुत ही वेल फेमिलियर होते हैं कि आपने फिर इन द ब्लैंक्स और MCQs और इस तरह से और दूसरे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटजीज आपको पता होती हैं, आप इसमें मैच्योर होते हैं। लेकिन टेस्ट के बारे में जैसे फाइनल टेस्ट में नहीं मालूम होता, ऐसे ही ऑन द डे ऑफ मॉक टेस्ट आपके इल्म में टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जो आपकी कैलकुलेशन है ये सही हो सके। अगर यहाँ बीइंग नॉन बीइंग प्रेडिक्टेड आपके 9 आ रहे हैं और वहाँ 6 आ रहे हैं तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। फिर एकेडमी ज्वाइन क्यों की गई थी? एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद ये था कि टीचर ने आपकी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करना था ताकि टेस्ट आपकी ग्रिप में आए। आप समझ रहे हैं बात? तो अगर ये था कि अगर टीचर ने कैम्ब्रिज बुक्स को ही फोकस करना था या कैम्ब्रिज बुक्स के ज़रिए उसने लैंग्वेज पढ़ानी थी तो फिर तो स्टूडेंट न्यूट्रल ना हो सका, वो तो कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा।
ये आपने हमेशा जहन में रखना है कि कोई भी स्किल आप हमेशा न्यूट्रली गेन करते हैं। यानी कभी भी अगर आपने फ़र्ज़ करें कुकिंग स्किल गेन की है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की कि आप हमेशा 4 लोगों के लिए ही खाना पकाएं। अगर आप लिस्टिंग गेन कर रहे हैं या रीडिंग स्किल गेन कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल न्यूट्रली इसे गेन करना है। आपको मालूम है कि या शायद आपको ये चीज़ इल्म में नहीं है, अगर आपने कैम्ब्रिज के टेस्ट नहीं देखे हुए या जो आईएल्ट्स के लिस्टिंग मॉड्यूल्स हैं उनको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, तो आपको मालूम है कि वो कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं और उसके अराउंड एक रिसर्च मटेरियल आपके सामने रख देंगे कि इसको सुनो या इसको पढ़ो और इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हमें आंसर करके दो, उनका आंसर्स फाइंड आउट करके दो। तो ये ख्याल रखें कि उस वक़्त हम अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो हम इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो टीचर का काम था आपकी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करना। मंडे टू थर्सडे ये हमारा एक यहाँ फॉर्मेट होता है। हमारी क्लास ड्यूरेशन 2 to 3 आवर्स तक होती है। 2 to 3 आवर्स का मतलब ये हर किस नहीं है कि कोई स्टूडेंट लाजमी जो है वो 3 आवर्स तक यहाँ पे बैठा रहे। मतलब बहुत इसमें कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि विद इन 2 आवर्स अपनी एक्टिविटीज़ को रैप अप कर लेते हैं, दे गेट फ्री टू गो। ये उसका एक हमारा एक फॉर्मेट है यहाँ पे मंडे टू थर्सडे का, और फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ तक के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि हम आपको फाइनल टेस्ट के लिए किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को हम आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे हम आपकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि आइदर इट्स राइजिंग और डिक्लाइनिंग। अगर ये इंक्रीज़ कर रही है यानी हर वीक आप 0.5 बैंड्स के हिसाब से ऊपर आ रहे हैं तो हम आपको एक रफ डेट फॉर द वीक ऑफ 8th या 9th वीक, यानी सेकेंड मंथ के बाद जो डेट आ रही है वो, या कोई और इस तरह से डेट, यानी 8th वीक में या 9th वीक में हम आपको डेट जो है वो नॉर्मली अनाउंस कर देते हैं। ये उसका एक सिलसिला है। और उसके बाद ये कि जब हम 5th वीक में जब देखते हैं कि आप मुसलसल ऊपर आ रहे हैं, आप टिप्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली क्लास में आ रहे हैं, तो ये चीज़ है कि फिर हम आपको फाइनली अनाउंस करते हैं दैट दिस व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल टेस्ट डेट इन ब्रिटिश काउंसिल और इन AEO। तो ये ख्याल रखें कि इस सारे प्रोसेस को हम इस तरह से कंडक्ट कर रहे होते हैं कि सिर्फ ये कि सिर्फ हमने नंबर ऑफ़ डेज़ को कवर नहीं करना होता, आपको फाइनल टेस्ट तक भी लेके जाना होता है। ये उसका एक हमारा फाइनल टेस्ट की सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। यानी 3 वीक्स में जो आपके 3 मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनमें आपकी जो एवरेज सामने आती है उसको सामने रखते हुए हम लोग आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी रफ डेट है उसको अनाउंस करते हैं। उसके बाद आपकी जो फाइनल डेट है उसको 5th वीक में फाइनली उसको अनाउंस करते हैं। फिर आपके मॉक टेस्ट भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 5th वीक, 6th वीक, 7th वीक, 8th वीक में आपके डेली बेसिस पर यहाँ पे मॉक टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये ख्याल रखें, मैं फिर बहुत वाज़ेह तौर पे अनाउंस कर रहा हूँ कि जब 5th वीक में आपकी फ़ाइनल डेट अनाउंस हो जाती है, आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। जब आपकी फ़ाइनल डेट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, बुकड हो जाती है, आप अपने ड्यूज़ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में या AEO के ऑफिस में जमा करवा देते हैं, तो उस वक्त आपके मॉक टेस्ट जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसका एक मॉक टेस्ट आपके यानी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उसका ये एक सारा एक प्रोसेस है। अब जहाँ तक एकेडमी को ज्वाइन करने का एक प्रोसेस है वो ये है कि जब आप हमें यहाँ आके मिलते हैं तो आफ्टर योर एनरोलमेंट प्रोसीजर आप इसमें आपको सबसे पहले लिस्टिंग का लेक्चर यहाँ पे दिया जाता है, और उसके बाद ये लेक्चर थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। यानी आपको बताया जाता है कि हाउ द ऑडियोज आर प्लेड एंड व्हाट आर द वेयर अबाउट्स एंड बैक एंड फोर्स ऑफ आईएल्ट्स लिस्टिंग टेस्ट, उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके क्या मतलब बैक एंड फोर्थ, उसका क्या, उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो सारी थ्योरेटिकली हम आपको सबसे पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद हम कुछ ऑडियोज़ को प्ले करते हैं जिनको आप सुनते हैं, और आपको यहाँ पे ये बताया जाता है कि हाउ मेनी बैंड्स जो है गॉड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, आपके कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हुए। नो डाउट कि वो एक रफ कैलकुलेशन होती है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि आईएल्ट्स लिस्टिंग मॉड्यूल में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
नेक्स्ट डे वी टॉक अबाउट आयल्स रीडिंग मॉड्यूल। ये हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर भी है, प्रैक्टिकल भी है। ये हमारा सबसे ह्यूज लेक्चर है आयल्स रीडिंग मॉड्यूल। उसके बाद थर्ड डे आयल्स जो ऐसे राइटिंग है और टास्क वन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फोर्थ डे हम स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ जो है हम आपके साथ इस तरह से, यानी फर्स्ट 3-4 डेज़ में आपके इंट्रोडक्शन यहाँ पे मुकम्मल होते हैं और उसके बाद आप आयल्स की जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये उसका एक प्रोसीजर है। इस हवाले से कोई भी डिटेल्स आप मालूम करना चाहें वो आप ज़रूर मालूम कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपके जहन में कुछ ड्यूज़ का या फ़ीस का जो है वो ज़रूर होगा कि हमारी जो एकेडमिक या इस आयल्स कोर्स के हमारे क्या जो ड्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा, ये चीज़ आपको फ़ोन पर इन्फॉर्म की जाएगी, लेकिन ये चीज़ बहरहाल मैं बड़े एतमाद से और पूरे क्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि हमारी जो फ़ी है वो तमाम तर एकेडमी से कम है और आप इसको बेशक जो है वो इसको मालूम करवा सकते हैं। फ़ोन पर आप चार्जेस के बारे में मालूम कर सकते हैं। दैट्स नॉट बिग डील। इस डेमो क्लास को, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को सुनने के बाद अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर टोटली फ्री टू कॉल मी। My mobile number is 0331 4 178। Again, I'm telling you my name. My name is खुर्रम जावेद और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मालूम कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आए हो। अव्वल तो इस वीडियो में जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि हम आयल्स की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करवाते हैं आउट फ्रॉम द कैम्ब्रिज बुक्स। आयल्स का मॉक टेस्ट हम कैम्ब्रिज बुक्स में से कंडक्ट करते हैं। ये भी कि मंडे टू फ्राइडे जो है हमारी यहाँ क्लासेस होती हैं। ये भी कि मंडे टू थर्सडे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, फ्राइडे को मॉक टेस्ट होता है। 2 माह का ये कोर्स है। ये हमारी इसकी जो मेन डिटेल्स हैं वो ये। इसके अलावा अगर आप कुछ और मालूम करना चाहें जो, और जहाँ तक टाइमिंग का है सिलसिला, इसमें टाइमिंग हमारी 3 PM टू 6 PM है, 6 PM टू 9 PM है। ये हमारी टाइमिंग है। इसके अलावा हमारी एक टाइमिंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए नई जो इंट्रोड्यूस हमने करवाई है वो 8 PM टू 10 PM है। तो ये हमारी टाइमिंग्स हैं। इसमें आप हमें विज़िट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर मज़ीद कोई ऐसी चीज़ जो मैं शेयर नहीं कर सका तो यू कैन जस्ट कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।